मैंने कितने लोगों को देखा, मैं सफर में रहता हूं, ज्यादातर लबे रोड नाली में न लिबास का पता न खुद का पता, और नाली में लेटे हुए हैं, मुंह खुला हुआ है और नाली का गंदा पानी मुंह के रास्ते से अंदर जा रहा है। ये नजासत नहीं है तो और क्या है? नजासत नजासत की तरफ भागती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ भागती है। ये नाली में ही क्यों गिरा? कितनी दफा ऐसे भी वीडियोस और तस्वीर सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि कुत्ते उनके मुंह पे पेशाब कर रहे हैं और वो पड़े हुए हैं, और वो उस पेशाब को भी शराब पी रहे, शराब समझ के पी रहे हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा। जहां तक आवाज जाए, जवानों तुम दुनिया में शराबें पीने तो नहीं आए थे, तुम तो मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पी के हुजूर के नाम पे मचलने के लिए आए थे। तुम्हारे अंदर ये आदत कहां से आ गई? और हमारे हुजूर फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में लोग शराब नाम बदल के पिएंगे। नहीं, ये शराब नहीं है मौलाना साहब, ये तो बियर है। अरे ये तो वो है, ये कहां से शराब? हर वो चीज जिससे अक्ल मगलूब हो जाए, अक्ल खत्म हो जाए, इंसान का होश व हवा सलामत न रहे, वो शराब ही के हुक्म में है। समझ लीजिए इस बात को। ऐ जवानों, तुम किधर भटक गए, कहां चले गए? तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। जहां खुदा ने ये कहा कि पीप पिलाऊंगा, वहां ये भी कहा कि कोई तौबा कर लेगा तो हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना, सारे लोग गुनगुना लीजिए, अपना सीना मदीना। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, क्या कहते हैं हजरत, दिल उदास है इसलिए पीली, मन नहीं लग रहा था इसलिए पीली, टेंशन बहुत ज्यादा थी इसलिए पीली। और सिर्फ अब वो शराब का नशा नहीं है जो सिर्फ पीने से हो, अब तो इंजेक्शन से नशा है, टेबलेट आ रही हैं उससे नशा है। कितने नौजवानों को मैंने देखा ढांचे ढांचे बाकी रहे, उनके बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। इतनी सुइयां उन्होंने लगाई कि अगर वो नशा ना करें तो पूरा बदन काटने को दौड़ता है। ए जवानों, तुम किधर चले गए? तुम दुनियावी लोगों और मादियत परस्तों की वजह से उनके रास्ते पे चलते हुए कि वो फिल्मों में दिखाया गया तलवार को फैशन के, इसको शराब को फैशन के तौर पे दिखाया गया। और देखो, बेशक सिगरेट का वो हुक्म नहीं है, शराब से नशा ज्यादा होता है, वो शराब तो हराम है ही, मगर मैं सिगरेट के भी पक्ष में नहीं हूं, मैं तो गुटखे को भी पसंद नहीं करता। हर वो चीज जो तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है उसको छोड़ दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज इस तरफ हो कल को उस तरफ पहुंच जाओ। बेशक बेशक। बियर के नाम से शराबें चल रही हैं, बियर के नाम से। और वो बाज तो दवाएं ऐसी हैं कि आदमी पी ले तो नशा हो जाता। गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी है, आप नाम समझ गए होंगे, जरूरत नहीं है जिक्र करने का। इंडियन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है इसी वजह से कि इससे नशा हो जाता है लिमिट से ज्यादा। हजरात तवज्जो फरमाइए, दूर रहिए इससे। और हुजूर क्या फरमाते हैं कि अगर वहां वो नाम बदल बदल करके पिएंगे और वो जमीन में धंसा दिए जाएंगे। जमीन में जब जमीन धंसाई जाएगी ना, देखो एक तो है मतलब यह है कि जैसे जमीन धंसेगी तो धंस जाए, एक ये है कि दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। वो तो है ही कि जमाना कयामत के करीब आएगा जब जमीन धंसने लगेगी तो उन लोगों को जो शराब का नाम बदल बदल के कह रहे थे, शराब नहीं हो पी रहे थे, जमीन में धंसा दिया जाएगा। और इनमें से बाज लोगों की चेहरों को मस्त कर दिया जाएगा, इंसानों जैसा चेहरा नहीं रहेगा, इन्हें बंदर की शक्ल में बना दिया जाएगा।
और इसका एक दूसरा मतलब यह है कि मरने के बाद जमीन में धंसा दिया जाएगा। इब्ने जौजी ने तो एक वाकया लिखा है, कहते हैं कफन चोर था और वो कफन चोर चोरी करता था। एक दफा वो खलीफा के पास गया, जाकर के बताने लगा, आज मैंने कफन चुराते हुए बड़े अजीब अजीब वाकयात देखे हैं। पूछा क्या क्या देखा है तुमने? कहा पहले ये बताओ मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं? कहा पहले तुम ये बताओ तुमने क्या देखा? कहा मैंने एक कब्र को जब खोला है और मैंने जब कफन को खींचना शुरू किया है तो मैयत का चेहरा खिंजीर की शक्ल में बदल चुका था, खिंजीर की शक्ल में। मैं भागने लगा, डर गया, घबरा गया। आवाज आई है, भागने वाले कहां जाता है, भाग क्यों रहा है? जरा सुन तो ले, किधर जा रहा है? अरे सुन, ये जो अजाब इसको हो रहा है, इसका चेहरा बदला गया है, इसकी वजह तो पूछ ले, ये वो बदबख्त है जो शराब पीता था और बगैर तौबा किए ही मर गया है। मैंने दूसरी कब्र खोदी, मैंने देखा मैयत का चेहरा किबले की तरफ से फिरा हुआ है। आवाज आई, ये बेनमाजी था। और भी कई चीजें उन्होंने बयान की, कहते हैं मगर एक मैंने देखा कि पूरी कब्र नूर से मुनव्वर थी। सुभान अल्लाह। नूर बरस रहा था, रहमत बरस रही थी, गोया कि उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया था। आवाज आई, ये वो है जिसने जवानी में तौबा की थी और अल्लाह की इबादत किया करता था। सुभान अल्लाह। नेक था, अल्लाह का परहेजगार बंदा था, नेक बंदा था। भाइयों एक बात बताऊं मैं आपको, कभी ये भी मत सोचना कि अब गुनाहगार बहुत हो गए तो क्या करें, वापसी के रास्ते बंद हो गए। ये दुनिया में होता होगा कि वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। खुदा ने तो तुझे इतनी मोहलत दी है कि जब तक तेरी सांस चल रही है और गरगरा यानी नज़ा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो तौबा कर ले, रब तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। माफ कर देगा, तौबा कर ले। कि शराब इसलिए पी दिल बहलाना था। अरे दिल परेशान हो तो क्या करो, इस शेर के अंदर सुनो, तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए, जोर से बोल दीजिए, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना। अब मुझे ये खबर मिलना चाहिए यहाँ के लोगों के जरिए कि वो जो गांव के बाहर पुलिया पे बैठ के, स्कूल की दीवार पे बैठ के या उसके ग्राउंड में बैठ के या कहीं खेत में कहीं कोई जगह थी वहां पे बैठ के जो कई लड़के एक साथ बैठ करके शराबें पी रहे थे, अल्लाह का शुक्र है वो शराबें छोड़ करके मस्जिदों में नजर आ रहे हैं। तभी तो कामयाब होगा जलसा। क़यामत के दिन हट नहीं पाओगे मेरे यारो जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे दोगे। अल्लाह पूछेगा ये बता जवानी कहाँ गुजारी। अब जिसकी जवानी शराबों में गुजरी है उसके पास जवाब होगा। लेकिन हाँ, कुछ बंदे वो होंगे, मालिक हमने अपनी जवानी तहज्जुद के सजदों में गुजारी है। या अल्लाह हमसे गुनाह हुए थे मगर हमने तौबा कर ली थी। या अल्लाह तौबा करने के बाद फिर हम कभी भटके नहीं, हमने फिर अपनी जवानी कुरान की तिलावत में गुजारी। कितने होंगे वो कहेंगे कि हमने तौबा के बाद कुरान पढ़ा, फिर हमारा दिल उदास हुआ, मन नहीं लगा तो दुनिया के सामान की तरफ नहीं दौड़े तो कुरान की तरफ दौड़े। ऐसे जवान होंगे, रब फरमाएगा ए बंदो तुमने अपनी जवानी मेरे नाम कर दी, मैंने जन्नत तुम्हारे नाम कर दी। कुछ नहीं पता आइंदा साल सन 2025 में ये दिन हमें और आपको देखने मिले। एक साल को कह दिया वैसे मैंने, बहुत लंबा हो गया। एक बुजुर्ग ने पूछा था अपने मुरीदों से मौत और जिंदगी में कितना डिस्टेंस है। वो पीर भी लाजवाब थे, मुरीद भी लाजवाब थे, मुरीदीन भी लाजवाब थे। हजरत जोहर फज्र पढ़ ली तो जोहर का नहीं पता, और हम तुम्हें सन 2025 तक को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि फज्र पढ़ ली तो जोहर का नहीं पता। हजरत ने फरमाया बेटे इतनी लंबी उम्मीदें रखते हो दुनिया में? दुनिया में जितनी उम्मीदें कम रखोगे ना, आखिरत से उतना ही करीब होते चले जाओगे। ये सबसे खतरनाक चीज़ है उम्मीद। उम्मीद रखो तो खुदा से रखो।
अरे दुनिया से कोई उम्मीद रखना, जीते जी तुम्हारी कदर न कर रहे, बाद मरने के ही साले सवाब क्या करेंगे। ये तो मदरसों का एहसान है कि उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा पैदा कर देते हैं ये मदारिस, वरना कब्रों पे कुरान पढ़ने वाले भी न मिले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले भी न मिले। दूसरे मुरीद खड़े हुए, कहने लगे हजरत मैं तो ये समझता हूँ ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, असर का नहीं पता। कहा आपका जवाब भी गलत। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। असर और मगरिब से एक बात और याद आई, एक बुजुर्ग कहते हैं जिसकी उम्र 40 साल की हो जाए वो ये समझ ले जिंदगी की असर हो गई, अब मगरिब में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब वो तैयारी करे उस तरफ की। यूं तो मौत कभी भी आ सकती है, मगर बालों का सफेद होना निशानी इस बात की है कि इधर से जरा तवज्जो कम कीजिए, उधर कीजिए जिधर जाना है। और वहां ना जमींदारी काम आती है ना मालदारी काम आती है। कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, मनी पावर वाला क्यों ना हो, पॉलिटिकल पावर वाला क्यों ना हो, ताकत वाला क्यों ना हो, नमरूद से बड़ा थोड़ी होगा आज के ज़माने में अगर कोई होगा। मगर जब टाइम आया, हजारों साल हुकूमत करने का प्रोग्राम बनाया था नमरूद ने, जब मौला ने रस्सी खींची ना तो लंगड़े मच्छर से काम निमटवा दिया उसका। फिरौन ने छोटे छोटे बच्चों का जेनोसाइड किया था, उससे बता दिया था उसके दरबार में कि वो बच्चा पैदा होने वाला जो तख्ता उलट के रख देगा, तो बोले वो मैं जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। और अल्लाह की शान देखो, मूसा पैदा हो भी गए, जिंदा भी रह गए, घर में भी पहुंच गए, इसके घर में पाल के दिखा दिया मेरे खुदा ने। अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बाज़ लोग कहते हैं फिर हक वालों पे परेशानियां क्यों आती हैं। मैंने कहा सिर्फ परेशानियां देखते हो अल्लाह का इनाम नजर नहीं आता। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में नहीं रहे थे? कई साल जेल में रहे, बाप से दूर हुए, भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, मगर मेरे रब ने कुएं से भी निकाला, और जो बहुतान लगा था उससे भी आपको बरी उसकी बारात भी दुनिया को जाहिर करके दिखा दी मेरे खुदा ने। और फिर उसी यूसुफ को मिस्र का बादशाह भी बना दिया मेरे खुदा ने। बाप भी मिल गए, भाई भी मिल गए, और पता चल गया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए, इस्तिकामत की दुआ करना चाहिए। अल्लाह साबित कदमी अता फरमाए। बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं ये बता रहा था आपको, मौत का कुछ नहीं पता भाइयों। फिरौन ने बच्चों का कत्लेआम कराया, मगर सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और वो बच्चा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम घर में रहे और हर मौके पे हराया। एक दिन तो मारने के उसने तो कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो नहीं किया हो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वालों पर। मगर जब उसकी लाइफ का दी एंड होने वाला था ना, तो हज़रत मूसा गुजर गए थे दरिया से, अल्लाह ने दरिया में रास्ते बना दिए। अब ये घोड़े को वैसे रोक भी रहा था कि भाई अपना मामला खुश्की में तो चलता है, मगर यहाँ जाके कहीं LPW ना हो जाऊं। जी जी जी, वो समझ तो रहा था, मगर आ रही थी। और खुदा से कोई जीत सकता है? अरे बेवकूफ है वो लोग जो मोहलत को ताकत समझे बैठे हैं। ऐसी मोहलतें तो अल्लाह ने पहले भी दी हैं। वो तो, मगर इतने में वो घोड़ा चला गया। हजरत मूसा बीच में थे उस वक्त, बीच समंदर में। अब हजरत मूसा उस साइड में और इनका लश्कर बीच में। अल्लाह से हजरत मूसा ने कहा मालिक तू आज इसे निपटा ही दे। वाह वाह, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो और मचल के बोलो। वजावज़ना बि बनी इसराइल अल बहरा, अल्लाह कहता हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया और फिरौन और फिरौनियों को डुबो दिया। वो और जो पानी ने इसको लताड़ा है इधर से उधर, उधर से इधर, और इसकी लाश को जो घुमाया है पानी ने। अरे तू समंदर के थपेड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता, खुदा बनने चला था। संसार का रचयिता सिर्फ एक है, जिसने पूरे संसार की रचना की है, जिसने पूरे संसार को पैदा किया है, बस उसके अलावा कोई माबूद नहीं। निपटा दिया। 12 साल लगे थे कांकर सराय वालों शद्दाद को जन्नत बनाने में। अरे दुनिया की जन्नत यार, और दुनिया के टॉप के कारीगर बुलाए थे उसने। उस जमाने के बागात, बेहतरीन इमारत,
और नहरें और पता नहीं क्या क्या उसने बनाया था। लेकिन जब कंप्लीट हो गई कहा चलिए, चमचों ने कहा कि चलिए, तो घोड़े पे सवार होके अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे थे। उधर से आसमान से हजरत मलकुल मौत आ रहे थे। दरवाजे पे पहुंचा ही था, उतर ही रहा था, उतरा नहीं था, पकड़ लिया टेंट हुआ। अंदर तो जाने दो, कब अंदर जाने का टाइम नहीं है, कब्र के अंदर जाने का टाइम है। वाह अब पढ़ दूं फिर वही 4 मिसरे। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और पढ़ो मेरे साथ सारे लोग झूम के। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफ़ा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। पढ़े ज़ुमन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की, बंजर ज़मीं पे फूलों शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत ज़मीन पर। खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब बिला मिसवाही। मैं चाहता हूँ जरा ये जो हमारे भाई पीछे बैठे पढ़ रहे हैं, मगर जरा बुलंद आवाज में पढ़ेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पढ़ें सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बा। जी जी शेर सुन लो जरा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। झूठी नवाज़िशात की अरे जो माँ के पेट में हिफाजत करने वाला है, क्या वो जेलों में अपने बंदों की हिफाजत नहीं फरमाएगा? जी जी। झूठी नवाज़िशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर जमीन पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। अल्लाह अल्लाह, मौत का क्या पता। बुजुर्ग ने कहा बेटा बहुत लंबी उम्मीद है, तुम असर की पढ़ के मगरिब तक की उम्मीद लगाए बैठे हो, मगरिब पढ़ के ईशा तक की। सबने कहा हुजूर फिर आप ही बता दें। इतने में एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने सोचा कि हजरत को मेरा जवाब पसंद आ जाएगा, और यकीनन उनका जवाब बहुत अच्छा था, हमारे आपके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा हजरत मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फासला है कि आदमी ने नमाज की नियत बांध ली तो सलाम फेरने का नहीं पता। बेशक बेशक। जवाब अच्छा था, कितना अच्छा था। हमने तो ये कहा सन 2025, वो कह रहे हैं कि नियत बांध ली नमाज फेरने का नहीं पता, सलाम फेरने का नहीं पता। हजरत ने कहा तुम्हारा जवाब औरों से अच्छा है, मगर जो मैं चाह रहा था वो जवाब तुम्हारा भी नहीं है। सारे मुरीदीन खामोश हो गए। कहा हजरत फिर आप ही बताएं क्या जवाब है। हजरत ने फरमाया बेटा
मौत और जिंदगी में सिर्फ एक सांस का फासला है। मैं तो ये समझता हूँ कि एक तरफ को सलाम फेरा तो दूसरी तरफ सलाम फेरने का नहीं पता। ये जिंदगी है बस मेरे भाइयों, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चह चहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। क्या पता आइंदा साल शबे बारात मिले कि नहीं मिले, अभी तो मैं आइंदा साल को कहने लगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल जो शबे बारात आ रही है वो हम में से आप में से किसको नसीब हो या उससे पहले मौत आ जाए। जमींदारी मालदारी बादशाह सब दुनिया में, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाके जमींदारी नहीं चलती। वाह 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 वाह। हजरत हातिम असम का वाक़या तुम सुनते इतनी तवज्जो के साथ हो कि एक बात मुकम्मल नहीं होती, मुझे दूसरी याद आ जाती है। और अभी अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब का भी खिताब होना, इसलिए ये वाक़या यहीं पे छोड़ता हूँ, चूँकि मैं बोल रहा था इस बारे में कि शराब से भी तौबा करना है। और हाँ, जुआ भी चलने लगा है। जी जी, मुस्लिम समाज में जुआ भी चलने लगा है, जुआ तक खेल रहे हैं लोग। वो क्रिकेट पे 21 ओवर में इतने रन आए तो तुम जीते और इतने विकेट हो गए तो हम जीते, ये काम हो रहा है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कौम जिनको अपना आइडियल मानती है, जिनको अपना हीरोज मानती है, वो बाज़ाब्ता जुए का वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं उसका कि ड्रीम 11 खेलो, अपने जोखम पे खेलो। ये भी कैसा नियम है साहब, हैं? खुद लिखते हो कि इसमें खतरा है और खुद ही अलाउ करते हो। यार कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो बाबा? ये तो वही बात हो गई कि हाथ में शराब दे दी और कहा भैया अपने रिस्क पे पीना, तो दी क्यों है हाथ में? जी जी, ऐसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ था कि हानिकारक है इसका पीना, और वो गर्दन का फोटो रखा हुआ होता है और वो रियल होता है। अंदर से आदमी बेकारी हो जाता, मुंह का साइज कम हो जाता है, शुरू में 2 उंगलियां नहीं जाती, आखिर में 1 उंगली भी नहीं जाती। जी जी, हाँ, ऐसा होता है। और उस पर भी लिखा हुआ होता है कि इसको पीने से सेहत खराब हो सकती है। तो मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूंगा कि भाई आप परमिट क्यों दे रहे हो, इसका परमिट ही मत दो। ये शराबों की जो दुकानें हैं ये ऑन रोड जो है मेन रास्तों पे अलाउ नहीं है, इलीगल हैं। मगर मुझे अफसोस ये है कि इस इलीगल काम पे कोई लीगल एक्शन नहीं होता। और भारत की जिन सरकारों ने शराब पे प्रतिबंध लगाया है, मैं आज कांकर सराय की इस तारीखी सरजमीन से उन तमाम सरकारों को और उनके इस फैसले को और इस मामले में उनको सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत सारे घर बिगड़ने से बचाएं आप लोग। जी जी, अरे घर की औरतें परेशान है यार, जी शराबी आदमी का क्या पता वो क्या कर ले, जी, जब उसकी अकल यार, जो आदमी नाली में पड़ा वो क्या कुछ नहीं कर सकता, मुझे बताओ आप। जब उसका ऊपर का ये ऊपर का पूरा जो सिस्टम है ऊपर का ये, अरे यार मोबाइल भी हैक हो जाए तो नंबर लगेगा कहीं, कबाड़ खाने में बिकेगा, वो भी उससे सिर्फ नारियल मिल सकता है, वो उसका काम ही नहीं कर रहा। वो ऐसे दिमाग जब वो संतुलन खो बैठा है तो क्या। इसलिए गवर्नमेंट जहां जहां भी ये फैसले लेती है, और मैं तो अपने यूपी रियासत से भी दरख्वास्त करता हूं कि शराब पे सख्ती के साथ प्रतिबंध हो। अवैध हैं ये, कानून के एतबार से रास्तों पे जो बेचते हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए। उनकी बेटियां जवान हैं, घरों में कमाने रहे शराबे पी रहे हैं, दो चार जो हैं पटे भी लग जाएं, पुलिस एक्शन तो लेती है। मगर अगर सख्ती हो जाए ना तो इस बुराई से हम हद इम्कान काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं, इस बुराई से बचने में। बात समझ आ रही है भाइयों? अब मैं तुम्हें लाता हूं इस तरफ कि ऐसा मत सोचना कि अब हम गुनाहगार हो गए, तौबा करके क्या करेंगे। किताबों में मिलता है कि शराबियों ने तौबा की है तो वक्त के वली बने हैं वो।
तुम्हें सुन के अजीब लग रहा होगा, मगर मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि बाज लोग गुनाहों से तौबा कर ले तो मजाक ना उड़ाओ। अरे देखा है तुम्हें भी, हाँ पता है कैसे थे। अरे वो थे, हैं तो नहीं जी। जब अल्लाह ने उसका माजी खत्म कर दिया, उसका पास्ट डिलीट कर दिया, तो तुम क्यों याद दिला रहे हो उसे? तुम तो सीने से लगाओ यार, थे तो वैसे और हो गए ऐसे। वाह वाह वाह। एक नाम है अल्लामा इमाम बिशर हाफी, और ये सिर्फ सूफी नहीं है, ये अजीम मुहद्दिस भी हैं। और इनके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा ये सिका रावी हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से इन्होंने हदीसें रिवायत की हैं। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मुआसरीन में से हैं। सन 227 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। पहले शराबी थे। अच्छा, अब तक मैं समझता था, मेरे मुताले में ये बात थी कि सिर्फ शराब पीते थे। नहीं, शराब का कारोबार भी करते थे। दुकानें थी इनकी, और बड़ी बड़ी दूर तक इनके वहाँ से माल, ये शराब वाला माल जो है जाता था। ये काम किया करते थे। यार किस्मत का सितारा चमका। एक दिन आ रहे थे नशे में, और रास्ते में बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा हुआ एक टुकड़ा नजर आया, जमीन पे पड़ा हुआ था। शराबी थे मगर बहरहाल ईमान तो था। गैरत जाग गई। कहा यार मैं कितना ही बुरा सही, मगर अपने खुदा के नाम को जमीन पे नहीं गिरने दूंगा। और ये जमीन पे गिरा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं गुनाहगारों से नफरत तो होती है गुनाहों की वजह से, मगर उनको बिल्कुल ना छोड़ो, उनको वापस लेकर के आओ। क्योंकि जब मेरा खुदा तौबा देता है तो बिशर हाफी को विलायत का ताजदार बना देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तौबा की तौफीक अता फरमाता है। बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे शराबी भी कि बात दीन की आए तो वो भी बेचारे लाइन में खड़े होते हैं, बात कुरान की आए तो वो भी सामने आके खड़े हो जाते हैं। मौलाना कुरान की बात आई है तो मैं कहता हूँ भाइयों, अगर तुम सही माना में सच्चे दिल से तौबा कर लो तो दीन का कितना बड़ा काम हो जाए, समाज का कितना नाम रोशन हो जाए। हजरत बिशर हाफी ने उस कागज के टुकड़े को उठाया और फिर उसके बाद मुंह की तरफ ले गए। ख्याल आया बिशर तेरा तो मुंह नापाक है, तो इसे, और ये पाक नाम है, हाथ ना लगा। घर पे गए, गुस्ल किया, और उसके बाद जनाबे वाला इत्र में बसा दिया उस कागज के टुकड़े को। कागज का टुकड़ा था या कोई ऐसी चमड़े का टुकड़ा रहा होगा उस जमाने में, हो सकता कागज ईजाद ना हुआ हो। कागज से कहने का मकसद यह है कि ऐसी चीज थी जिसमें बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई थी, अल्लाह अकबर कबीरा। और उसके बाद आपने इत्र में मलबूस कर, इत्र में उसको मुअत्तर कर दिया और अपने मकान की सबसे ऊंची जगह पर रख दिया। अब उनकी तौबा के हवाले से दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत यह है कि रात में सो रहे थे, बशारत होती है, कहा जाता है बिशर तूने हमारा नाम ऊंचा किया है, हम तेरा मकाम ऊंचा कर देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आंख खुली तो फौरन तौबा कर ली। एक वाकया ये है तौबा का। दूसरा ये है कि उस इलाके के एक वली को बशारत दी जाती है, ऐसे ऐसे हमारा फुला बंदा है, नाम बिशर है, उसको जाकर के हमारा पैगाम पहुंचा दो, उसको तौबा की दावत दो। वो उठे तो उन्हें यार वो बिशर वो तो शराबें बेचता है, वो तो शराब पीता है, वो तो एक नंबर का फासिको फाजिर है। हो सकता है मेरे ख्वाब में कुछ गलती हो गई हो, या मुझे लग रहा हो कि ख्वाब देखा है जबकि ख्वाब ना हो। दूसरी मर्तबा जब दूसरी रात सोए फिर यही बशारत, तीसरी रात सोए फिर यही बशारत। तो अब पहुंचे हैं दौड़े दौड़े, पता निकाला तो पता चला बिशर तो शराब खाने में है। आवाज दी बिशर बाहर आओ। अंदर लोगों ने कहा कि बाहर वक्त का वली कामिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लड़कते खड़कते पैरों के साथ आगे बढ़े हैं। दरवाजा खोला है तो सामने वक्त का वली खड़ा हुआ है, पेशानी से तकद्दुस की लकीरें टपक रही हैं। सलाम किया, कहा है बिशर क्या तौबा का वक्त नहीं आया? मैं तुझे इस हालत में देख रहा हूं जबकि मुझे जो बशारत मिल रही है वो दूसरी हालत की बयान कर रही है। ऐ बिशर तुझे खुदा ने दावत पैगाम, तुझे खुदा ने पैगाम दिया है, पैगाम मोहब्बत दिया है, तूने खुदा के नाम को इज्जत दी, अल्लाह ने तुझे बुलंद मकाम अता कर दिया है। ऐ बिशर तू तौबा कर ले। हजरत बिशर की ढारस बन गई और इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आप जो है रोते रोते ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा रोते रहे, दिल के पैमाने आंखों से छलकते रहे। ऐसी तौबा की बिशर हाफी ने कि पहले शराब की खरीदो फरोख्त में, शराब बेचने में, शराब खरीदने में, शराब को इधर उधर भेजने में, वो शराब पीने में नाम था। और अब ऐसी तौबा की है कि तहज्जुद के सजदों में नाम रोशन कर दिया। पूरी दुनिया में हजरत बिशर हाफी का जब नाम आता है तो मुसलमानों के कलेजे ठंडे हो जाते हैं। दोनों वाकई की तदबीक ऐसे हो सकती है कि हो सकता है वहां पे भी तौबा कर ली हो, या ये हो सकता है कि बाद में ये जब इन्होंने अल्लाह के वली ने बशारत दी उसके बाद फिर उन्होंने ख्वाब देखा हो और तौबा की तजदीद की हो। ये बिशर हाफी जानते हो कैसा मकाम मिला भाइयों? जानते हो जमीन पे कभी चप्पलें पहन के जूतियां पहन के नहीं चलते थे,
किसी ने पूछा क्यों नहीं पहनते, कहा मेरा रब कहता है हमने ज़मीन को फर्श बनाया है, तो जिस ज़मीन को खुदा ने फर्श बनाया है मैं उस ज़मीन पे अपने पाँवों में चप्पलें नहीं पहना। हालांकि जायज़ है, मगर उनका तकवा ये था और उनका अदब बगदाद में इतना करते थे, जानवर लोग भी, यानी लोग कह रहा हूँ जानवर भी, कि वो जब तक वो बाकायदे हयात रहे, जिन रास्तों से वो गुजरते थे उन रास्तों में जानवर गंदगी नहीं किया करते थे। ये वाकया जवानों तुम्हें इसलिए सुनाया है कि ये मन बन, ये भी शैतान पे कहा तब तो गुनाहगार हो, क्या कर लोगे, चलो छोड़ो, हम तो बुरे हैं ही नहीं, तौबा कर लो, रब बड़ा करीम है, दाता भी है, करीम भी है, कारसाज है, जो मांगना है मांगो मोहब्बत से प्यार से, फैयाज है वह और रहीम व करीम है, मायूस होना कुफ्र है परवरदिगार से। मायूस मत होना। अल-मलफूज में आला हजरत एक हदीस लेकर के आए और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है, मतलब मिलते जुलते मामलात हैं दोनों हदीस में। हदीस ये है कि दो बंदों के बारे में खुदा ऐलान फरमाएगा इन्हें जहन्नम में भेज दो। दो से मुराद दो भी हो सकते हैं और दो जमातें भी हो सकती हैं कि जाओ जहन्नम में भेज दो, तो उनमें से एक भाग के जाएगा जहन्नम की तरफ और एक जाएगा ही नहीं, वो आगे बढ़ता फिर पीछे हट जाता, आगे बढ़ता फिर पीछे हट जाता। रब तो आलिमुल गैब है, उससे क्या छुपा हुआ है, बोलो कुछ छुपा हुआ अल्लाह से, मुझे बोलो कुछ छुपा हुआ है। अल्लाह पाक उसके बावजूद भी फरमाएगा दोनों से कि तुम दोनों का मामला अलग अलग क्यों है, एक इतनी तेज़ भाग के जा रहा, उससे कहेगा तू इतनी भाग के क्यों जा रहा, जन्नत में तो नहीं जा रहा है जहन्नम में जा रहा है। रोते हुए कहेगा मालिक तेरा कोई कहा नहीं माना ना, तभी तो ये सिला मिला, अब तूने ही जहन्नम में जाने का कहा और वह मैं उसका हकदार भी हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि जहन्नम में जाके कम से कम इस बात का एहसास न रहे खुदा की कोई बात न मानी, एक बात तो मानी। जी 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 जी, वाह। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई जी। आप जहन्नम में जाने को भी तू नहीं कहा, अब मैं जहन्नम के शोलों को नहीं देख रहा हूँ, तेरे इरशाद को देख रहा हूँ। जी जी, जाना तो मुझे है, मैंने गुनाह किए इस लायक हो, जाना मुझे है, मगर कम से कम जहन्नम में जाने के बाद ये एहसास तो नहीं रहेगा खुदा का कोई फरमान न माना, ये फरमान माना इसलिए भाग के जा रहा हूँ। मेरा रब कहेगा क़िफ़ना, ओ बंदे ठहर जा, यहीं पे ठहर जा, कितना करीम है मेरा खुदा, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सब का काम बना देता है। ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो, जिस तरफ देखिए बस नजर आहे तो तेरा जलवा खुदा फैला है चारों सो। सारे लोग दिल के साथ अपने रब को पुकारें और दिल के साथ पढ़ें, पता नहीं इतने बड़े मजमे में कौन खुदा वाला बैठा होगा और उसकी आवाज़ में हमारी आवाज़ मिलेगी। रब फरमाएगा इसके सदक़े में मैंने तेरी भी मग़फ़िरत कर दी है। पढ़ें सारे लोग, अल्लाह, माएँ बहनें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें, आप लोग बुलंद आवाज़ में, अल्लाह 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 अपने रब को पुकारें। ये देखो, ये देखें, सबसे ज़्यादा अगर हमारे कोई करीब है, सबसे ज़्यादा यार, हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, नया लफ्ज़ सुनो, हमारी लाइफ से भी ज़्यादा, जिस रग पे हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, उस रग से भी ज़्यादा अगर कोई करीब है तो वही जिसने माँ के पेट में 3 अंधेरों में हमें बनाया, वही खुदा। उस रब को पुकारें कि मालिक तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे या अल्लाह, हमने तेरा रास्ता छोड़ा, हमने तुझे नाराज़ किया, मगर मेरे मालिक तेरे रहमत के अलावा हमारे पास कोई सहारा भी तो नहीं। या अल्लाह तूने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है मालिक, आज की शब में हम गुनाहगारों की तौबा कबूल फरमा ले। या अल्लाह तू बड़ा करीब है, न जाने हमसे कितने गुनाह हुए हैं, इतने गुनाह के शुमार भी नहीं कर सकते, हम किस किस गुनाह को शुमार करें। नमाजें हमारे दफ्तर में नहीं, रोज़े क़ज़ा
हमारे दफ्तर में हैं और अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी हम नहीं करते, शराबों के जाम हम पी रहे हैं, और कौन सा गुनाह है जो आज हम नहीं कर रहे हैं, मगर मालिक फिर भी तू हमें आसमान से पानी भी दे रहा है, हमारी शक्लों को भी तूने सलामत रखा है। हालांकि तू चाहता तो हमारी शक्लें मस्त कर देता, तू चाहता तो ज़मीन में धंसा देता, मगर तू हमसे प्यार इसलिए बहुत करता है कि तूने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। या अल्लाह, आज की शब में तेरी बारगाह में तौबा कर रहे हैं मालिक, हमारे दिलों को तौबा पे मजबूती के साथ कायम कर दे मेरे परवरदिगार। पुकारें सारे लोग दिल के साथ अपने खुदा को, अल्लाह तायराने जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। पढ़े मचल के अल्लाह ख्वाब, अल्लाह करे कबूल हो जाए। मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के छोटे बेटे बड़ी प्यारी दुआ कर रहे हैं। ख्वाब नूरी में आए जो नूरे खुदा, ख्वाब नूरी में आए जो नूरे खुदा, बुक़ए नूर हो मेरा जुल्मत कदा, जगमगा ओठे दिल चेहरा हो पुरजिया, नूरियों की तरह लब पे हो जिक्र हो। पढ़े अल्लाह हो। अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम। अल्लाह पाक फरमाएगा ठहर जा। किससे फरमाएगा ठहर जा? बताओ किससे? यार कितना अच्छा हावजा है। किससे? वो जो जहन्नम की तरफ भाग रहा था। उसने क्या जवाब दिया? कहा या अल्लाह मैं इसलिए जा रहा हूं कि एक बात तो मान लूं। हाय हाय हाय, मचल जाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक फरमाएगा उससे जो चल ही नहीं रहा है, आगे बढ़ता फिर पीछे हो जाता। एक तो तेज जा रहा और एक इतना कि वो जल ही नहीं रहा है, मतलब थोड़ा ज्यादा। अल्लाह पाक फरमाएगा तुझे जाना तो है, आगे क्यों नहीं बढ़ता? रो के कहेगा मालिक तूने जहन्नम का ऑर्डर दिया सर आंखों पे, मगर मेरा दिल कहता है तू मुझे माफ कर देगा। या अल्लाह तूने जहन्नम का ऑर्डर दे दिया, मगर मेरा दिल अब भी तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ। ये तुम्हें इसलिए सुनाया कि गुनाहों के दलदल में गिर पड़े हो तो ये ना सोचना कि वापसी के रास्ते बंद हो गए। हाँ, जब सांस अटक जाएगी तो बंद हो जाएंगे। उससे पहले पहले ये रास्ता वापसी का खुला हुआ है। इस रास्ते से वापस आ जाओ, अपने रब को राजी कर लो साहिबो, वरना नब्ज़े हस्ती खामोश हो गई तो कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाले भी ना मिलेंगे तुम्हें। वहाँ तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे तुमने जो कपड़े पहने थे वो भी उतार लिए जाएंगे, तुमने जो जूतियाँ पहनी थी वो भी उतार लिए जाएंगे, तुमने क्या खरीदा क्या बेचा, कितना सरमाया छोड़ा, किसी बात से कोई मतलब नहीं। अब जा रहे हो तो कफन के सिर्फ 3 कपड़े लेकर के जा रहे हो, इसके अलावा कुछ लेकर के नहीं जा रहे हो। एक कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, ऐ देखने वाले मंजिल तेरी यही थी, हाँ उम्र गुजर गई तुझे आते आते। और कितनी बेमरफ़त है दुनिया, दफना गई जाते जाते। ओ साहिबो, कब्र के अंदर अलमारी नहीं होती है और कफन में जेब नहीं होती है। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, वो लम्हा आने वाला है, वो घड़ी आने वाली है। नब्ज़े हस्ती खामोश होने से पहले पहले वापस आ जाओ। अल्लाह ताला उससे क्या फरमा रहा है? ए बंदे तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? कहता है या अल्लाह मैं अब भी तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। क्या तूने कुरान में नहीं फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। या अल्लाह मुझे अब भी उम्मीद है कि तू मुझ गुनहगार को माफ़ कर देगा, या अल्लाह मेरी खताओं को बख्श देगा। अल्लाह ताला को दोनों का जवाब इतना पसंद रब फरमाएगा, ऐ मेरे दोनों बंदो एक दूसरे की उंगली थामो, रास्ता बदल लो अपना। अब तुम जहन्नम में नहीं जाओगे, मुस्कुराते हुए जन्नत में चले जाओ।
अब मुझे मुफ्ती आज़म हिंद का वो शेर भी याद आ गया जो हम जैसे गुनहगारों के लिए है, कारी यूनुस साहब, कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ भाइयों, तौबा का दरवाज़ा खुला हो, वापस आ जाओ, तौबा कर लो। देखो हज़रत बिशर हाफी ने तौबा की तो अल्लाह ताला ने कैसा कलंदर बना दिया। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल जैसा जलीलुल कद्र मुहद्दिस, जिन्होंने मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल पढ़ो तो तुम्हारी आंखें खैरा हो जाएं, दिल रोशन हो जाए। अहादीस कितनी याद थी आपको। वक्त के अजीम इमाम थे, 4 इमामों में एक नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल का भी तो आता है। वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल बिशर हाफी के पास जाया करते थे। जब आ जाते लौट के तो आपके तलामिज़ा यानी आपके शागिर्द, आपके स्टूडेंट कहते थे, हजरत आप वक्त के अजीम मुहद्दिस हैं, फिर भी उनके पास जाते हैं। कहते थे, लोगों हम किताब के आलिम हैं, वो खुदा का आरिफ है। जबकि हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल भी आरिफ थे, मगर मोहब्बत देखो, प्यार देखो। अच्छा, मैंने एक वाक़या इमाम मारूफ करखी पे एक किताब है अल्लामा इब्ने जौज़ी की, मेरे पास है वो किताब, उसमें मैंने एक वाक़या पढ़ा कि ख्वाब में देखा गया, और मुतादिद बुज़ुर्गों ने ख्वाब में देखा, 3 बुज़ुर्गों को, मारूफ करखी को, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को, बिशर हाफी को, इन तीनों को देखा कि इनमें से एक जो हैं वो जन्नत के बीचों बीच हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, एक फरिश्ता उन्हें खाना खिला रहा है और एक फरिश्ता उन्हें पानी पिला रहा है। ज़रा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बुज़ुर्ग ने पूछा, ये कौन है? ख्वाब में बताया गया, देखो गौर से, ये बिशर हाफी हैं। वजह पूछी तो कहा, इसलिए कि जब से इन्होंने तौबा की कभी शिकम शेर होके खाना नहीं खाया, तो अल्लाह ने ऐसा एहसान फरमाया कि जो मन में आओ खाओ बिशर, जो मन में आओ पियो। ये बिशर हाफी का मकाम है। और एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है इमाम अहमद इब्ने हम्बल, वो जन्नत के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, और जो गुजर रही है कौम, गुजर रहे हैं लोग वहाँ से, उनको पकड़ते हैं, जिसको चाहते हैं हाथ पकड़ के जन्नत में ले आते हैं। जन्नत आ जाओ, जन्नत आ जाओ। इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, पहचानते जाओ खुश अकीदा कौन है और हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करते जाओ। इसलिए कि इन्होंने जालिम हुक्मरान के सामने हक़ की नुमाइंदगी का फरीज़ा अंजाम दिया था, और इन पे इतने कोड़े बरसाए जाते थे रोज़ाना, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। एक मरतबा तो इतनी ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारे, और जहाँ पे तहबंद शरीफ बांधा जाता है वो तहमन भी खुल गया, और बरहना होने वाले थे तो खुदा की बारगाह में रोते हुए कहा, या अल्लाह मेरी सतरपोशी फरमा मेरे मालिक। तो गैब से अल्लाह ताला ने उनकी सतरपोशी फरमाई और वो बरहना होने से बच गए। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने उस जालिम हुक्मरान से, वो भी नाम का मुसलमान था, उससे कहा था, तू अपनी ताकत के नशे में मगरूर हो चुका है, तू हमसे ये चाहता है हम खल्क़े कुरान का अकीदा बना लें, हम कुरान के खिलाफ बोली बोलें, हम इस्लाम के खिलाफ बोली बोलें। याद रखना, तू अपने जुल्म सितम की बुनियाद पे मेरी जान तो ले सकता है, मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। और ये उन्हीं का कौल है, उन्होंने ही कहा था उस जमाने में कि तू अपने आप को हक पे समझता है, एक बिदअत कबीहा, एक इस्लाम के खिलाफ अकीदा, और ताकत के बलबूते पे इस्लाम के खिलाफ अकीदा बना के तू ये समझता है कि अहमद इब्ने हम्बल की जान ले लेगा तो इस्लाम की खुश अकीदगी ख़त्म हो जाएगी, तू ये समझता है। कहा, सुन, हक पे कौन है इसका फैसला तेरा जनाजा और मेरा जनाजा करेगा, इसका फैसला जनाजा करेगा। और उस ज़माने में इमाम अहमद इब्ने हम्बल के दौर में, जब अखबारात तो छोड़ो यार, ये ख़त व किताबत का भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो बाद में हुआ। ख़त भी आते तो कहाँ क्या सिस्टम था, मतलब इतना डेवलप नहीं था। अरे सन 241 हिजरी में आपकी वफ़ात हो गई, और कितने साल गुजर गए, अंदाज़ा लगाइए। 1200 कमोबेश 1200 साल पुरानी बात हो गई, कमोबेश। उस ज़माने में जब आपका इंतकाल हुआ ना, इतना भारी अल्लाह ने जनाजा, और यानी इनका जनाजा इतना भारी हुआ था, अल्लाह ने ऐसी इज्जत बख्शी कि इनके जनाजे को देख के कितने गैरों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया था। उस ज़माने में 5 लाख की रिवायत आती है, और भी रिवायतें आती हैं, इतना भारी जनाजा हुआ अल्लाह ताला ने। तो अहमद इब्ने हम्बल को क्या बताया मैंने कि वो गुजरते हुए को पकड़ रहे हैं, और एक नाम है मारूफ करखी, वो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अर्शे इलाही की तरफ ऐसे देख रहे हैं। कहा, इनका मामला क्या है? कहा, इनका मामला इन दोनों से भी ऊपर है, ये खुदा के जलवों में मगन है। जरा झूम के बोलो यार, झूम के बोलो।
और मचल के बोलो मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मैंने जो कहा उस बात पे अमल करो। कल की शब में ना किताबों में लिखा है गुनाह माफ हो जाते हैं सबके, मगर कुछ बदबख्त वो हैं कि उनके नहीं होते। माँ बाप का नाफरमान, सुन लो कान खोल के, शराबी का भी जिक्र है उसमें। माँ बाप के नाफरमान पे बात आई तो मैं क्लियर करता चलूँ आपसे। वैसे जब भी आया हूँ मैंने माँ बाप का तस्करा तो ज़रूर किया है, मगर आज भी कर दूँ। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हो या नहीं बैठा हो, कल तक उस तक बात पहुँचा देना। उसके माँ बाप नाराज़ हैं और वो नाजायज़ सता रहा अपने माँ बाप को, माफ़ी मांग ले। ये ना सोचे कि अब्बा माफ़ नहीं करेंगे। अब्बा के पैरों में सर रख के तो देख, अब्बा से एक दफ़ा कह के तो देख, अब्बा हूँ तो तुम्हारा ही, भटक गया था, आज मुझे माफ़ कर दो। मेरा दिल कहता है तेरी आँख का आंसू तेरे बाप से देखा नहीं जाएगा। मेरा तो आए दिन का तजर्बा है, मैं तो इन सब चीज़ों में रहता ही हूँ, इन्वॉल्व रहता हूँ, पंचायत वगैरह। मैंने कैसे कैसे मैटर देखे हैं हमने कि वो बाप बिल्कुल मुँह करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा भाई अपने अब्बा के पाँव पे जाके रख दे, अपनी टोपी रख दे अपने अब्बा के पाँव में जाकर के, और पकड़ ले अब्बा का पाँव और कह दे अब्बा जी मर जाऊंगा मगर जाऊंगा नहीं आज, मेरी जान ले लो या मुझे माफ़ कर दो। अरे ये जुमला कहते हुए मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल नाराज थे, मुझसे कह रहे थे मौलाना साहब देखो हर बात मानेंगे तुम्हारी, मगर उसे मत लेकर, ये बहुत दिल दुखाया उसने हमारा, दवा तक नहीं दिलाई। वो बात सही थी उनकी, मैंने सब परेशानियां उठाई, आया तक नहीं, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब वही नाफरमान बेटा अब्बा के पाँव में जाके बैठ गया है तो मैंने बिलखते हुए रोते हुए देखा, बस ये कहते हुए देखा कि बेटे आइंदा दिल मत दुखाना, तुझे क्या पता हमने तुझे कैसे पाला, तुझे क्या पता कि हमने खुद नहीं खाया मगर तुझे खिलाया है, तुझे क्या पता कि हमने फाके किए हैं मगर तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, तुझे क्या पता कि हमने उधार ले ले करके तेरे स्कूल की फीस भरी है, तुझे पढ़ाया लिखाया है। बेटे आइंदा ऐसा मत करना। और हम लोग भी कितने अजीब हैं, अपनी औलाद से तो ये चाहते हैं कि हमारे फर्मा बरदार बने, मगर हम जिसकी औलाद हैं उस माँ बाप के फर्मा बरदार बनने के बारे में नहीं सोचते। अरे तुम फर्मा बरदार बनोगे, तुम्हारे बाल बच्चे देखेंगे कि हमारे अब्बा खुद बाल बच्चे वाले हो गए, मगर हमारे दादा हमारे अब्बा को अब भी डांट देते। कई पली खून बढ़ जाता है बाप का जब बेटे को डांट दे और बेटा ऐसे ही खड़ा रहे ऐसे ही, और वो मस्जिद के दरवाजे पे जाके कहता भाई होगा किसी का बेटा नाफरमान, अल्लाह ने हमारे बेटे को तो बड़ा फर्मा बरदार बनाया अपने करम से। और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी औलाद को ऐसा ही फर्मा बरदार बनाए जैसे अल्लाह ने मेरी औलाद को बनाया है। कई पली खून बढ़ जाता है उस बाप का। तुम्हें अंदाजा क्या है, मैं बाप पे इसलिए तस्करा ज्यादा कर रहा हूँ कि आम तरीके से बाप का तस्करा कम होता है। बेशक माँ का रुतबा तो ज्यादा है ही, और माँ के तो कदमों में जाके तू सर रख देगा, कितनी ही नाराज क्यों ना हो तेरी माँ। कह दे माँ आज शबे बारात है, सूरज डूबने के बाद, माँ तब तक नहीं उठूंगा जब तक तू मुझे माफ नहीं कर देगी, इसलिए कि तू अगर माफ नहीं करेगी तो मेरा खुदा भी माफ नहीं करेगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं तुम्हारी आंखों की नमी देख के कि तुम्हारा दिल पसीज रहा है। ऐ नाफरमानो, मैं जानता हूं हो सकता है बाप से कुछ गलती हो जाती हो, मगर अपनी गलती भी तो याद कर यार। तूने कितनी गलतियां की हैं। अरे तेरी गलाजतें किसने धोई हैं बता मुझे। तुझे कांधे पे लेके मेलों में कौन लेके गया है, दूसरों से कर्जा लेके अपनी जेब भर के तेरी ख्वाहिश को पूरा किसने किया है। उसने अपने तन पे फटे हुए कपड़े पहन लिए, 1 साल 2 साल पुराने पहन लिए, मगर हर ईद पे तुझे नए कपड़े बना करके दिए। उसने ये सोचा कि मेरा बेटा एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए, उसने कहीं से भी ला के दिया मगर तुझे ला के दिया। यार तुझे क्या हो गया कि तू शादी के बाद इतना बदल गया, इतना बदल गया कि तुझे बाप का बोलना अच्छा नहीं लगता, बाप का समझाना अच्छा नहीं लगता, बाप का डांटना अच्छा नहीं लगता। ओ यार माँ बाप की आवाज को बुरा ना समझ, माँ बाप की आवाज को कराहत के साथ ना दे, वरना कान के पर्दे खोल के सुन ले। जिस दिन ये दोनों आवाजें खामोश हो गई,
तरस जाएंगे तेरे कान इन आवाज़ों को देख सुनने के लिए, तरस जाएंगी तेरी आंखें इन दोनों के चेहरों को देखने के लिए, मगर तुझे ना माँ बाप का चेहरा देखने को मिलेगा, ना माँ बाप की आवाज़ सुनने को मिलेगी। इसलिए जीते जी उनकी कदर कर ले, उनकी इज्जत कर ले। अरे वो बीमार पड़े हैं तो कदम दबा दिया कर, सर दबा दिया कर, माँ बाप से दुआएं ले लिया कर। मैं जिम्मेदारी के साथ आज की इस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहा हूं, अरे माँ बाप के कदम दबा दबा के, अपने बाप की इज्जत करके, माँ की मसरत और शादमानी का सामान बन जा, उनकी दुआएं ले ले, अल्लाह ताला तेरे दामन में कौनैन की दौलतें डाल देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। हम देखते हैं आजकल ये बात भी कि माँ बाप को बाज लोग बोझ समझते हैं, तो सुन लेना इस बात को, मग़फ़िरत नहीं होगी शब बारात में। इसलिए मैंने कहा है तुमसे, माफ़ी मांग लेना यहाँ से जाके, और अगर राजी भी है ना, अगर राजी भी हैं तो भी अब्बा कोई गलती हो गई हो, अच्छा फर्मा बरदार औलाद हजरत ऐसा नहीं है ख़त्म हो गई हो, आज भी है। मैं एक जलसे में गया था, मैंने कई जगह तकरीरों में बताया भी है, जैसे प्रोग्राम के बाद चाय वाय पीने लगते हैं तो आपकी उम्र के होंगे, कहने लगे मुझसे हजरत आपने माँ बाप के बारे में बोला तो मैंने सोचा मैं आपको अपने बेटे के बारे में बताऊंगा, आप आओगे घर पे। तो खाना वाना उन्हीं के घर पे था। कहने लगे मेरा बेटा दिल्ली में जॉब करता है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। उसके बाद उनकी आंखें नम हो गई ये कहते हुए कि घर पे आता है तो दोस्तों को वक्त नहीं देता, मुझी को देता ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं जब दराज हो जाता हूँ चारपाई पे, बिस्तरे पे, तख्त पे, जहाँ पे भी लेटता हूँ तो मेरे कदम दबाता है, सर दबाता है, और तेल डाल के मेरे बालों में मालिश करता है, बड़ी देर तक मेरी खिदमत करता रहता है। कहते हैं मैं अपने आंसुओं को काफ़ी रोकने की कोशिश करता हूँ, रोक भी लेता हूँ, मगर एक लम्हा ऐसा आता है कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। वो ये कि जब बेटा सर दबाता है इतना सुकून मिलता है, इसलिए भी सुकून मिलता है कि बेटा सर दबा रहा है, और इसलिए भी सुकून मिलता है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को फरमा बरदार बनाया है। उसके बाद अगला जुमला कहते हुए वो मेरे सामने ही रोने लगे तो बेटे के सामने कितने रोते होंगे। कहते हैं मुझे सुकून मिलता है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, वो देखता है कि अब्बा की आंखें बंद हो गई, अब्बा सो गए। कहते हैं मैं सोता नहीं हूँ, जाग रहा होता हूँ, बस मेरी आंखें बंद होती हैं। उसको जब यकीन हो जाता है मेरे वालिद की आंखें बंद हो गई, सो गए मेरे अब्बा, तो कहते हैं कि मेरा बेटा हजरत सर की तरफ से कदम की तरफ चला जाता है, कुछ देर मेरे पाँव दबाता है, और पाँव दबाने के बाद अपना सर मेरे पैरों में रख देता है। और अपने जब मेरा बेटा अपना सर मेरे पैरों में रखता है तो कहते हैं हजरत फिर मैं काबू नहीं कर पाता, और मैं उठ के अपने बच्चे के सर को अपने कलेजे से चिमटा लेता हूँ और अपने रब से दुआ करता हूँ, मालिक मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी अता फरमा। कहते हैं मुझे हज भी करा दिया, उम्रा भी करा, हाँ ये कह रहे थे हज भी करा दिया, ये शायद ये कह रहे थे एक उम्रा भी करा दिया, अब भी कह रहा उम्रा कर लो। ओ यार अपने माँ बाप के ऐसे ही फरमा बरदार बनो, इनकी दुआएं न मिलेंगी तो कामयाबी भी न मिलेगी, कितने ही भटक लो, और इनकी दुआएं मिल गई ना तो फिर मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे सुनो नाजिम खलीली साहब, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हसीन भाई सुनो ज़रा, अरे हसीन भाई तुम्हारी कमेटी को भी सलाम और तुम्हें भी सलाम, और सबसे ज़्यादा मैं कारी यूनुस को इसलिए सलाम करूँगा, माशाअल्लाह मालिक सलामत रखे, और मैं सलाम करूंगा उस माँ को जिस माँ ने कारी यूनुस साहब जैसा बेटा पैदा फरमाया है, जिसने आज इस बस्ती के कितने नौनिहालों के हाथों में कलम दिया है, कितनी बेटियों और बेटों को खुदा रसूल का नाम सिखाया है। अल्लाह अकबर। 4 मिसरे सुनो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो जीते जी दुनिया में, बड़ी फरमाइश कर रहे थे बच्चे इस शेर के लिए, मैंने कहा पढ़ दूंगा चलो। वो जीते जी दुनिया में, मगर आप भी तो पढ़ो मेरे साथ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। जरा मचल के बोलो,
और देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, जो आज दुरूदों से होठों को सजा लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप की खिदमत करने से, उनके कदम दबाने से, उनके लिए बाजार से खाने पीने की चीज़ें लाने से, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर देने से, अपने माँ बाप की इशारे अबरू पे गर्दिश करने से हमें क्या मिलता है? तो मैं तुम्हें बताऊं, जन्नत का पता मिलता है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से बोलो, अपनी माँ से है जिसे मोहब्बत है। माँ से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? मैंने बार बार नहीं उठवाया, सिर्फ एक बार, एक ही दफ़ा उठा दें बस। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से है, अपनी माँ से है जिसे मोहब्बत है। और इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नेमते उज़्मा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हमारे तमाम उलमा मशाइख अब सुबह निकले उससे पहले पहले यहाँ से जब जाओ ना, इस बात पे अमल करोगे, अब्बा के पाँव दबाने पे अमल करोगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% लोग वो हैं जो अब्बा के पाँव नहीं दबाते। नहीं, टाइम ही नहीं है उनके पास। उन्हें मोबाइल के बटन दबाने से फुर्सत हो तब दबाए ना। सच्चाई। अरे एक तो मैंने वीडियो देखा, पता नहीं फेक था या सच था, चूंकि वो सोशल मीडिया पे देखा, जरूरी नहीं सच हो, कि अब्बा का जनाजा रखा हुआ है और वो अब्बा के जनाजे के सामने बैठ करके गेम खेल रहा। वो किसी ने पीछे से फोटो ले लिया तो उस पर वो गेम दिखाई दे रहा था। बताइए, माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह। यानी अब्बा का दम चल निकल गया और उसे यही पता नहीं है। तुम्हें क्या करना है? पाँव भी दबाना है। माँ नाराज हैं तो माफी मांगना है ही, राजी हैं तो भी कहना है माँ हमें अब भी तेरी दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो क्या चाहिए, और ऊंचा बोलो क्या चाहिए, और फिर मुस्कुरा के इस तरह से पढ़ दो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरे साथ पढ़ो तो ईमान ताज़ा होगा। माशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये भी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें और आप सब पढ़ें। अल्लाह करे ये बात आप लोगों के ख्याल और फिक्र की राहों को मुनव्वर कर दे, दिल दिमाग में बैठ जाए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की। वैसे तुमने लगा दिया होगा स्टेटस हमारे इस कलम का, आप हमारे और बड़े सब हमारे भाई हैं यार। मैं किसी का नाम लूँ न लूँ मगर मुझे मोहब्बत पूरे कांकर सराय से है। अभी खलीली कह रहे थे हजरत कितनी दफ़ा कांकर सराय आ गए होगे। मैंने कहा कई दफ़ा सोच के गिनना पड़ेगा तो पता चलेगा कितनी दफ़ा आ गया होगा। ये तो मोहब्बत है। भारत में कुछ बस्तियाँ और कुछ शहर, कुछ इलाके ऐसे हैं कि मुझे सोचना पड़ता है कि कितनी दफ़ा जा चुका होगा। उनमें से एक नाम आपके कांकर सराय का भी है मेरे दिल में। बड़ी मोहब्बत आप मुझसे रखते हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। और आप में से जो नेक बंदे बैठे हो मालिक उनके सदके में मुझ गुनहगार को भी माफ कर दे मालिक। पढ़े मेरे साथ, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाह। हमारे महबूब भी बड़े मुस्कुरा रहे माशाल्लाह, महबूब मोहसिन रफत, अल्लाह खुश रखे। पढ़े सारे लोग, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। हमारे भाईजान मल्ला माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। पढ़े सारे लोग मचल के, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। लोरी मतलब वो अच्छी लोरी, बेहुदा नहीं। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाह। वाह 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 वाह। पढ़े, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए,
आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फजर तक भी तकरीर हो तो कांकर सराय के लोग आज तो नहीं जाएंगे, वैसे पहले भी नहीं गए, मगर बहरहाल आज तो ऐसे बैठे कि बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पढ़े, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। बेशक बेशक बेशक। इज्जत इसमें हमारा क्या कमाल है, माँ की दुआओं का कमाल है। ये हरियाणा के पास एक डीएम बने, आईएएस, उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से, वो कह रहा हूँ मैं, यूपीएससी, हाँ, तो वो डीएम जब बने, वो जब उनकी पोस्टिंग थी तो जिस चेयर पे उनको बैठना था डीएम ऑफिस में, वो खुद नहीं बैठे, उन्होंने अपने पिताजी को बिठाया, उसके पास अपने माताजी को बिठाया, उसके पास अपने टीचर्स को बिठाया, और वहीं पे खड़े होकर उन्होंने पोज दी, उन्होंने एक पैगाम दे दिया कि खुद से चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। अब माँ बाप का भी कलेजा बड़ा हो गया। अरे जब कामयाब होके आओ ना तो कामयाबी अपने अब्बा के कदमों में रख दो। आए हो तुम कहीं से, डिग्री तुमने हासिल की, अल्लाह ने सक्सेस दी है तुम्हें, अब्बा के कदमों में रख दो। और मुझे तो मेरे बड़ों ने ये नसीहत की, बेटा कुछ भी कहीं से, कुछ भी तुम्हें तोहफा मिले, कुछ भी मिले तुम्हें, कहीं से बाहर से कहीं से भी आओ, ये घर पे जो भी कमाओ पहले अपने माँ के हाथ में दे दो, अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाएगा। अच्छा, हम जो बता रहे हैं इस पे अमल भी करोगे ना, ये खाली बोल ही रहे हो, अमल करोगे, तुम्हारी आंखों की नमी बता रही है, अमल करोगे। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला। सुभान अल्लाह। अरे तुम ये सोच रहे हो कि 1 बजे के बाद बुला कर लाएंगे, जब तक वो ना आएंगे ये नहीं जाएंगे। अरे बड़े चालाक आदमी हो, बड़े चालाक आदमी, माशाल्लाह, मोहब्बत। ठीक, 1 घंटा और बोलूं, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो कि मेरा दम निकल जाए। ये आज तीसरी तकरीर है, एक बाकी और है अभी। हाँ, हमारी बस्ती के पास हैबतपुर में प्रोग्राम है, वो हमारे इलाके की बात है, घर जैसी बात है, तो वहाँ जाना है। और 2 तकरीरें दिन में कर भी चुका हूँ, मशीन तो होनी में भी इंसान ही हूँ, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो भैया अब रमजान के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है, हो मुबारक। चलो सब मैं पढ़ देता हूँ। ये क्या पढ़वा रहे हैं, समझ लो इनका दिल भी मदीने जाने को कर रहा है, और इन्हीं का नहीं कर रहा, ये जो खलीली साहब नजर आ रहे हैं ना तुम्हें साहब, और वो जो हमारी माए बहनें, सबका दिल यही कर रहा है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी फासलों को तकल्लुफ है, हम से आ गए हम भी बस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन
भटके जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही गुंबदे खजरा नजर आएगा, जिंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। पढ़े फासलों को तकल्लुफ है हम से आगह, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। और जब वो मदीने की ज़ियारत करके आते हैं ना, और बताते हैं मीज़ाब रहमत भी देखा, सफ़ा मरवा भी देखा, मौलाना साहब गारे सौर पे भी गए थे, हजरे अस हमने जो है वो गारे हिरा भी और मक्का मदीना में सारी ज़ियारत। तो दिल कैसे करता है, ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र हम को यूं मत सुना। अरे दिल तड़प जाएगा, आँख भर जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। पढ़े फासलों को लुफ है हमसे